बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बलूचिस्तान के उन इलाकों के दौरे पे आया हूँ जहाँ पर बारिशी रेले ने तबाही मचाई और पहाड़ों से पानी जो है वो मैदानों से उसने देहातों में, कस्बों में, गाँव में बहुत तबाही मचाई। अभी मैं झलमक्सी के एक गाँव से होके आया हूँ। वहाँ पर गांव के लोगों के मुताबिक 8-10 फुट तक पानी आ गया था। अभी भी पानी यहाँ पर बहुत पानी जमा है और उनके माल मवेशी और इस तरह उनके घरों को नुकसान पहुँचा है। अल्लाह का शुक्र है उस गांव में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है। वैसे भी झलमक्सी में चूँकि ये ज़्यादा मैदानी इलाका है तो जानी नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यकीनन घरों का, माल मवेशी का और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इसी तरीके से कोयटा में, इस तरीके से किला सैफुल्ला में, जोब में, चमन में, लोरालाई में, लासबेला में, तमाम इलाकों में इस मरतबा बहुत तबाही मची है। और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर और यहाँ बलूचिस्तान में जनाब क़ुद्दूस पसंजो साहब वज़ीर आला और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर हम भरपूर दिन रात हम काम करेंगे। और हमने इस्लामाबाद में अभी 4 दिन पहले भी मीटिंग की थी, 3 दिन पहले, और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ या वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे और वफाकी हुकूमत मेरे साथ पूरी मौजूद थी। हमने ये फ़ैसला किया है कि जहाँ पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कोई 300 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, यहाँ बलूचिस्तान में तकरीबन 124 लोग अपना, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिनमें मर्द हज़रात, बुज़ुर्ग, बच्चे शामिल हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और कई बेशुमार ज़ख्मी हुए हैं। तो यानी जो माली मुआवजा जो है ये किसी इंसान की जानी नुकसान का कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता। वो उनके प्यारे ज़िंदगी भर जो बचर जाने वालों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी गुजारनी है। और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि जो अल्लाह को प्यारे हो गए वफाक, उनको 10 लाख रुपया जहाँ पर जिसका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया घर वाला, उनको जानी नुकसान के तौर पर हम देंगे। सूबाई हुकूमत उसके अलावा 10 लाख रुपए देगी। इसी तरीके से जो घर जो सैलाबों में जो तबाह हुए हैं, हमने पक्के और कच्चे घरों की तमीज़ ख़त्म कर दी है। चाहे वो कच्चा या पक्का घर अगर 100% वो तबाह हो गया है, मस्मार हो गया है, तो उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। वो माजी में इसका जो था वो 50,000 रुपये रखा गया था। और इसी तरीके से जो पार्शल जुज़वी तौर पर जो घर तबाह हुए हैं, यानी 30% से उस ऊपर, उनको हम 2 लाख या उससे ज़्यादा देंगे। इसी तरीके से जो फसलें जो तबाह हुई हैं, माल मवेशी जो मारे गए हैं, उनके लिए अपना कमेटीज़ बन गई हैं। वफाक 4 कमेटीज़ बनी हैं वफाक के लेवल पर, जो चारों सूबों से और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के साथ मुशावरत करके और सूबाई हुकूमतें भरपूर एक बड़ा सही वो सर्वे करेंगे। और 3 अगस्त को मैंने फिर मीटिंग इस्लामाबाद में बुलाई है, जो कि फसलें तबाह हुई हैं और जो दूसरे नुकसान हुए हैं, ये माली और यानी जानी और माली जो घरों के नुकसानात के अलावा, उसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। उसके लिए भरपूर एक कोशिश शुरू कर दी गई है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एक करेक्ट सही तखमीना लगाया जाएगा। और उस हवाले से हम फिर सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह, मिसाल के तौर पर अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, पुल तबाह हुए हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, इसके लिए, उसकी रिपेयर के लिए, उसकी दोबारा तामीर के लिए इंशाअल्लाह वफाक सूबों के साथ भरपूर इंशाअल्लाह ताउन करेगी। इसके लिए इंशाअल्लाह हम 3 अगस्त को हम मिलेंगे। मगर जो जानी नुकसानात हुए हैं वो इंशाअल्लाह बाज़ इलाकों में वफाक के
جو ذمہ تھا 10 لاکھ روپیہ وہ NDA میں جو وفاقی ادارہ ہے، اور میرے ساتھ NDA میں کے چیئرمین جنرل صاحب بھی تشریف لائے ہیں. یہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور NDA میں مل کر افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ اس چیلنج کا مقابلہ کریں گی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد ہم انشاءاللہ لوگوں کو ان کے گھروں میں بحال کریں گے. اور جب تک لوگ اپنے گھروں میں بحال نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اسی طریقے سے جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے اس کے لیے انشاءاللہ تخمینہ کے لیے پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ہی اسسمنٹ ہوتی ہے ہم فی الفور ہم چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایک ہم فارمولہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے فوری طور پر تعمیراتی ریپیئر ورک شروع ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ ہم وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر اور NDMA اور PDMA جو صوبائی ادارے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے، ان کے ساتھ مل کر، اور لا انفورسنگ ایجنٹ کے ساتھ اور افواج پاکستان کے مل کر انشاءاللہ ہم یہ جو آفت آئی ہے سیلابی ریلے نے پورے ملک میں جو تباہی مچائی ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، سندھ ہے، KP ہے، بلوچستان میں جس طرح بتایا جہاں پر میں ہوں، اور انشاءاللہ میں مزید بلوچستان کے ان علاقوں کا دورہ جلد کروں گا انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جہاں پر یہ سیلابی ریلی نے تباہی مچائی ہے. آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت میں جھیل مقصی میں ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو میرا وعدہ ہے کہ جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھروں میں آباد نہیں ہوگا ہم سب مل کر انشاءاللہ دن رات کام کریں گے اور چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ جو تفصیل ہے اس کی انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو میجر ڈیم جو ہیں اس طوفانی بارشوں میں وہ بچ گئے ہیں. مثلا میرانی ڈیم بچ گیا ہے، ہب ڈیم بچ گیا ہے، اور دوسرے 6 ڈیم جو بڑے چھوٹے موٹے وہاں نقصانات ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ریپیئر ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ بڑے ڈیم جو ہیں وہ بریچ نہیں ہوئے. باقی بلوچستان کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو ایجنڈا ہے وہ مجھے بڑے دل سے زیادہ عزیز ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس مرتبہ جو وفاق کا جو بجٹ ہے جو صوبوں کے لیے PSDP جسے کہتے ہیں سب سے زیادہ بلوچستان کے لیے ہے. 100 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک واضح پیغام ہے کہ یہ صوبہ جو پاکستان کا باقی صوبوں کی طرح ایک بڑا پیارا صوبہ ہے لیکن ترقی کی دور میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کاوشیں کریں گے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ.